23/11/79 नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। आज सेवाधारियों का ग्रुप है। मधुवन वासी अर्थात सेवाधारी। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है, वैसे ही मधुवन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी। बेहद के सेवाधारी में बेहद के गुण होते हैं। जैसे बाप को देखा, देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के अनहद बोल, सुनना और सुनाना, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद का संबंध। हर संकल्प में भी बेहद का कल्याण कैसे हो। संस्कार में भी बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या। 2000 घंटे की तपस्या नहीं, बेहद की तपस्या अर्थात हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त। तो मूर्त और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा सदा साकार रूप में प्रत्यक्ष देखा। जैसे ब्रह्मा बाप मधुवन निवासी, जिसको मधुवन के बाबा कहते, ऐसी धरती पर रहने वाले मधुवन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं। लोग मधुवन निवासियों के गुण गाते हैं। मधुवन निवासी गुणमूर्त हैं। ऐसे बेहद की स्थिति में स्थित हो। अल्लाह अव्वल दीन के चिराग बनकर के चलते हो। अल्लाह अव्वल दीन का चिराग बहुत मशहूर है। जिस चिराग द्वारा जो देखना चाहो, जो पाना चाहें, वह देख और पा सकते हैं। मधुवन निवासी विशेष अल्लाह अव्वल दीन के चिराग हैं। सेकंड में घर और राज दिखाने वाले क्या है मधुवन निवासी? अल्लाह अव्वल दीन के चिराग। जिसको अल्लाह अव्वल दीन का चिराग मिल जाए उसको कोई कमी रहती है? क्या मतलब हुआ? चिराग से जो लेना चाहो, क्या बोला ऊपर? जिस चिराग द्वारा जो देखना चाहो, जो पाना चाहो, वह देख वा पा सकते हो। किसके द्वारा? चिराग के द्वारा। कौन है चिराग? मधुवन निवासी। क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? क्या निकला इसका अर्थ? सीधा सीधा है, इसमें क्या है? क्या अर्थ हुआ इसका? सीधा सीधा इसमें क्या कोई खास बात है क्या? सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ। वो चिराग दिख रहा है क्या? वो घिसता था, चिराग दिखता था, सब कुछ जो चाहते हो सामने आ जाता था, वो दिखने लगा चिराग। क्या मतलब हुआ? ज्ञान रोशनी। क्या ज्ञान रोशनी? यहाँ चिराग कौन है? चिराग किसको बोला? मदन निवासियों को बताया अल्लाह अव्वल दिन का चिराग। और ये चिराग अगर किसी को मिल जाए तो वो जो देखना चाहे और जो पाना चाहे पा सकता है। क्या मिल जाए किसी को? चिराग। वो चिराग कहाँ है? मधुबन में नहीं? हाँ ठीक है, मधुबन निवासी हैं चिराग। अल्लाह अव्वल दिन का चिराग है मधुबन निवासी। ये चिराग अगर किसी को मिल जाए जो देखना चाहे, तो चिराग में तेल है भरपूर अपने आप में। बाकी जो जिसको ये चिराग मिल जाए, जो देखना चाहे देख सकते, जो पाना चाहे। यही तो पूछ रहे, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? अभी हमको समझ में नहीं आया। हाँ, तुमको भी नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? जिस चिराग द्वारा जो देखना चाहें, जो पाना चाहें, वह पा सकते हैं, देख सकते हैं। मधुबन निवासी विशेष अल्लाह अव्वल दिन के चिराग हैं। सेकंड में घर और राज्य दिखाने वाले, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले। जिसको ये चिराग मिला, 1 सेकंड में उसको घिसा और क्या मिल गया उसको? मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल गई। घिसेगा तब नहीं, लो चिराग को ले जाके वहीं बैठ चेहरा देख रहे चिराग का, वो उसका चेहरा देखता रहे, तब थोड़ी मिलेगी। चिराग को घिसना पड़ता है, नहीं घिसना पड़ता? चिराग को वो घिसे, ऐसी चिराग को अपने साथ बैठा के ले जाए, उससे क्या हो रहा है? तो महिमा तो इतनी महान है, लेकिन ऐसे हरेक अपने को महान समझ करके चलते हो। रिजल्ट में सबसे नंबर 1 मधुबन निवासी होने चाहिए ना? होने चाहिए या हैं? जब तक चाहिए शब्द है, होना चाहिए, तो विश्व की सर्व चाहनाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे? आप ऐसे चिराग हो जो जिसको आप मिल जाओगे, उसकी मनोकामनाएं पूरे होने वाली हैं, लेकिन आपकी खुद की सब कामनाएं पूर्ण हो गई या अभी हैं? चिराग से पूछ रहे। जैसे कोई पावरफुल बम्स गिरने से सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन निवासियों को भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बम्स मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए, और उसकी रिहर्सल पहले यहाँ करनी चाहिए। जितनी जो पावरफुल वस्तु होती है उतनी ही अति सूक्ष्म होती है। पावरफुल अति सूक्ष्म। यहाँ जो पावरफुल है अति सूक्ष्म कैसे? माना जो जितना पावरफुल तैयार कर रहा है, अस्त्र कह लो, शस्त्र कह लो, माना उतना ही वो निसंकल्प, उतना ही वो एकाग्र होगा, संकल्प उसके कम से कम चलेंगे, उतना पावरफुल वो शस्त्र तैयार करेगा, बम तैयार करेगा। होती छोटी सी चीज है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा करती है। ऐसी कोई नई बात निकालो जो वाइब्रेशन चारों ओर फैले। होना चाहिए यह एक ही संकल्प तो सभी करते हैं। होना चाहिए यह एक ही संकल्प तो सभी का है, लेकिन फिर होता क्यों नहीं? कारण क्या है? प्रैक्टिकल में कमी क्यों हो जाती है? कौन सी कमी
कौन सी ऐसी दीवार है जो होना चाहिए के संकल्प को रुकावट डालती है? एक तरफ संकल्प उठता है कि होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर यह संकल्प भी आता है कि यह तो अंत समय होगा, अभी तो ऐसा ही चलेगा, अभी तो सभी का चलता है। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है, जो पुरुषार्थ का तीव्र गति को रोक लेती है। इसको पार करने के लिए एक दृढ़ संकल्प का हाई जंप लगाओ। वह कौन सा है? हर एक समझे कि मैं करके दिखाऊंगा। चाहिए को करके दिखाऊंगा ऐसा दृढ़ संकल्प एक एक इंडिविजुअल अपने पास करे। दूसरों को ना देखे ना सुने, तो एक एक मिलकर संगठन बन जाएगा। एक दो मिलकर 12 हो जाएंगे। ऐसा हाई जंप लगाओ, तभी बापसमान बेहद के सेवाधारी बनेंगे। अच्छा, सेवाधारियों का क्या महत्व है? पहली सेवा यह है, अलग अलग ग्रुप बनाओ। जैसे शुरू में पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, हम शरीक पुरुषार्थियों के ग्रुप हों, उसमें अपने सप्ताह का प्लान बनाओ। अमृत वेले क्या संकल्प रखेंगे, क्लास के समय विशेषता क्या लेंगे, कर्मणा समय क्या लक्ष्य रखेंगे, शाम के समय योग में क्या विशेष अटेंशन रखेंगे, सैर करते हुए कौन सा मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे, रात को किस बात की चेकिंग करेंगे। ऐसा ग्रुप बना करके रेस करो। ऐसा दिल का उमंग उत्साह होना चाहिए। प्रोग्राम से कल अल्पकाल के लिए होता है और मन का संकल्प अविनाशी होता है। आप खुद ही संकल्प धारण करेंगे तो वो अविनाशी बन जाएगा। अगर प्रोग्राम दिया, प्रोग्राम प्रमाण करा तो अल्पकाल का होता है। यह संकल्प उठना चाहिए कि करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, तब चारों ओर यह वाइब्रेशन फैलेंगे। कितने दिन का प्रोग्राम सेट करना चाहिए? क्या बताया? कितने दिन का? 7 दिन का प्रोग्राम सेट करना चाहिए। उसमें खास अमृत वेला, अमृत वेला पूरा सफल करना। जितने बजे भी उठते हैं, 1 बजे से उठते हैं, 2 बजे से उठते हैं, 2:30 बजे से, 3 बजे से, लेकिन 4:30 बजे तक पूरा सफल करना, ये सेकंड बताया। फिर जब आप उसमें आते हो, पढ़ाई का होता है, उस पढ़ाई में भी जैसे गॉडली स्टूडेंट विशेष आज बाबा मेरे लिए क्या डायरेक्शन देने वाला है, उसका इंतज़ार करके उस आत्मिक स्मृति में टिक के बाबा के महावाक्यों को सुनना। उसके बाद फिर कर्म योगी, कर्म करते करते मेरे को बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करनी है, कम से कम इतना करना ही है, ऐसा संकल्प। फिर नुमा शाम 6 से 8, ऐसा बाबा ने कहा कि अपनी दिनचर्या को सेट करो। एक समय में एक नहीं 2 सेवाएं करो। मधुवन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंचा स्तंभ। कहीं से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नजदीक से, लेकिन स्तंभ को तो ऊंचा ही दिखाई देता है। ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की नजर जाती है। तो यह है विशेष बेहद की सेवा। ब्रह्मा बाप समान कदम कदम पर चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे। कौन? ब्रह्मा बाप।
वह कौन है ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला अभी कुछ दिन पहले की मुरली में? ये जो बच्चे बैठे हैं इसमें क्या क्या बनने वाले भी हैं? कोई कोई क्या बोला? 2-4 दिन पहले की मुरली है। हाँ, कोई रामचंद्र बनेंगे, कोई नारायण बनेंगे। और ब्रह्मा बाबा क्या बनेंगे? ब्रह्मा बाबा क्या बनेंगे सतयुग में? कृष्ण बनेंगे हैं? तो ऐसे नहीं कि कहेंगे रात कौन, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा रात जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। जैसे किसने मंथन किया? ब्रह्मा बाप ने, ब्रह्मा बाबा ने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने मंथन किया ऐसे क्या मंथन चलेगा? बोल कौन रहा है वो मुरली? ब्रह्मा बाबा के मुख से चल रही है और बच्चे सामने बैठे हैं, और सामने बैठे बच्चों में और शिव बाप जो है क्या साक्षात्कार करवा रहा है कि इनमें से कोई रामचंद्र बनेंगे, कोई कृष्ण नहीं बोला, जबरदस्ती अपने पास से सुन तो लिया करो। कोई नारायण बने। कृष्ण तो उनको साक्षात्कार करवाया, तुम सत्य में क्या बनोगे? कृष्ण बनोगे। तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं। इस बात में करो और कराओ, स्वयं स्थिति बनाने के लिए करो और कराओ। इस बात में जो ओटे स्वर्जन सबको देखने से रह जावेंगे, कोई करे ना करे, लेकिन जो ओटे सो अर्जुन मेरे को करना है, इसलिए जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो। मनसा से विश्व की सेवा करो, विश्व सेवाधारी का काम नहीं। हाँ, विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते हैं। एक जो लौकिक यज्ञ की जो सेवा मिली हुई है वो, और साथ साथ मनसा के द्वारा विश्व का परिवर्तन। तो स्थूल में हाथ चलते रहें और मनसा से शक्तियों का दान देते रहें। सदैव सेवा के समय यह ध्यान रखो कि गुण मूर्त होकर सेवा करें, तो डबल जमा हो जाएगा। सदैव डबल सेवाधारी बनो। अपने को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझो। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूं। जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपने को बदलो तो विश्व बदल जाएगा, यह बात स्वयं के लिए भी है ना। दूसरे की गलती को ना देख, स्वयं गलती ना करो। दूसरे की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रहा हूं वह दिखाई नहीं पड़ती। समझो, एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते, तो संग के रंग का असर हो गया ना। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने के कारण अलवेले हो जाते हैं। तो इस बात में पांडव आगे जाएंगे या शक्तियां? सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट मार्ग पर ही रहूंगा। सामने वाली आत्मा अगर मेरे को रॉन्ग मार्ग पर भी ले जाना चाहेगी तो मेरे को नहीं जाना। रॉन्ग को देख, रॉन्ग नहीं। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो मैं उस समय समाने की शक्ति को यूज करूं। अगर यही संकल्प हरेक कर ले तो
विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। क्या यह नहीं कर सकते हो? मतलब कोई ना कोई प्लान बनाओ। नए वर्ष में कोई नया करके दिखाना। एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। किसी की गलती को नोट न करो, लेकिन उनको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, शक्तिवान बना दो। इसने यह किया, यह ऐसे करता, यह देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। दूसरे को देखेंगे, दूसरे को सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। समय के प्रमाण। अब व्यर्थ के नाम निशान भी खत्म करो। ना व्यर्थ बोल, ना व्यर्थ कर्म, ना व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। ब्राह्मणों का ही संग हो, व्यर्थ संग, अज्ञानियों का संग समय वेस्ट कर देता है। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे? कोई कितना भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव में टक्कर दिखाई ना दे। अगर आज सभी यह दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दो तो क्या हो जाएगा? कौन सा भी कौन सा भी मिल करके किन के लिए वाणी चल रही है? मधुवन निवासियों के लिए। अगर आज सभी यह संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दे तो क्या हो जाएगा? सच्ची दीपावली। माना कोई आपके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी देखना चाहे, आपके संस्कारों का टकराव देखना चाहे, तो उसको दिखाई ना दे। सच्ची दीपावली हो जाएगी, ऐसी प्रतिज्ञा करो। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ, आप सार में टिक जाओ। कोई गलानी करे, आप फूलों की वर्षा करो। यह नहीं ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ, उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग भी किया तो आप राइट रहो। मानो किसी ने 10 बोला और आपने 1 बोला, तो कमल पुष्प समान नहीं हुए ना। एक तो बोल ही दिया ना, तो बूंद तो पड़ गई ना। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। अगर कहते यह क्यों, ऐसा क्या, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डाल देते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे, यह नम्रता ही कवच है। कवच उतार देते हो, जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। जहाँ स्नेह और सहयोग है वहाँ तेल नहीं डालते। तो हरेक क्या करेंगे इस वर्ष? संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव ना हो, ये तो किया जा सकता है। संस्कार तो सबके अलग अलग रहेंगे, लेकिन मेरे को प्रभावित नहीं होना है। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं, यह इंतजार ना करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हरेक के संस्कार भिन्न भिन्न है, दूसरा कोई ना कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें व्यर्थ
उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहें। यह तो कर सकते हो ना। भिन्न भिन्न संस्कार हैं, अलग अलग संस्कारों की आत्माएं हैं, माया के अनेक रूप हैं, ये तो चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी सुरक्षा तो कर सकते हो ना। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला ना सुने, उसने उल्टा सुल्टा बोला, पर चिंतन किया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, यह तो हो सकता है ना। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। अब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी वाले भी हैं ना। आप विश्व कल्याणकारी हैं तो जरूर कोई आपका पेपर लेने वाले भी हैं ना। तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर अकल्याण वाले ही ना हो, किसके कल्याणकारी बनेंगे? अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझ रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पास करके चले जाना। ऐसा नहीं कि उस रुके हुए उसको देखते रहें, उस पत्थर को भी पास करके चले जाओ, जो रुका उसको पास करके चले जाओ, या उसको साथी बनाकर पार ले जाओ, उसके साथ रुको नहीं। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको, क्रॉस करते हुए चलते जाओ। यह अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषता को देखो, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो। हर एक यही संकल्प ले कि हमें शांति की शक्ति की किरणें फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है, एक दूसरे को मनसा से व वाणी से भी अब समाधान करने का समय है। अब मनसा शुभ भावना से एक